चोटी काट दिया गया, टकला कर दिया गया, नाक को लगवाया गया। आप हिंदू 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 कहते हैं चुनाव में। जो ब्राह्मण समाज दुकान खोल कर रखा वो दुकान बंद होने वाली है। इटावा में जो भी कुछ हुआ ये पूरा देश जानता है और पूरा देश देख रहा है। अभी भी बवाल मच रहा है। हालांकि इस घटना को लेकर के लोग चिंता में है और जिस तरीके से कहीं न कहीं यादव जो कथावाचक था उस पर मूत्र छिड़का गया और कहा गया कि तुम जो हो पवित्र हो गए हो। इसी पर हम चर्चा करने के लिए आए हैं। अभी हमारे साथ में भीम आर्मी के नेता धर्मेंद्र राजवंशी जी हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहिएगा इस घटना को लेकर? पहले तो आपको आभार और आपको चैनल के जितने भी हैं श्रोतागण उनको भी आभार करता हूं। इटावा की घटना बेहद ही क्या इसको बताया जाए, दर्दनाक है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आखिर मनुवाद की दुनिया अब नहीं है, मनुवाद से नहीं चल रही है। वो जो है भारत संविधान से चल रहा है और संविधान में इजाज़त दिया गया है कि कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं, किसी भी जाप कर सकते हैं, किसी भगवान को नाम ले सकते हैं। ये नहीं अधिकार है कि सिर्फ ब्राह्मण ही रामायण को पढ़े, कथा करे या पूजा पाठ करवाए। जो इंसान पढ़ा लिखा हो, उनका कर्म हो, वही पंडित होता है। ऐसा नहीं कि एक लेवल लगा हुआ है कि ब्राह्मण ही सब कुछ करवा सकता है। बहुजन समाज में एक से एक विद्वान है जो पूजा करवाता है, कथा करता है, सब चीज़ करता है। जिस तरह की इटावा में घटना घटी, लोग यहाँ गए, जादव सेना के लोग गए, क्या गलती किए? पीड़ित परिवार से मिल भी नहीं सकता है। आरोप लगा रहा है कि लोग आए थे, तरह तरह के लोग आए थे उठाने के लिए, कह रहा है। एक कथावाचक को जादव समाज भी छूट रहा है, ऐसा नहीं है। एक कथावाचक को सरेआम वीडियो में देख रहा था, उनको कपड़ा किस तरह से खींचा जा रहा था, उस जिस तरह एक महिलाओं के साथ अभद्रता व्यवहार की जाती है उसी तरह इनके साथ भी किया जा रहा था। चोटी काट दिया गया, टकला कर दिया गया, नाक को लगवाया गया। आखिर जो योगी सरकार वो कहाँ भटक रही है? योगी सरकार को मानने वाले लोग, भाजपा और आरएसएस के लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या आप चाहते हैं? किस मैटर पर आप आना चाहते हैं? गृह युद्ध करवाना चाहते हैं योगी जी, मोदी जी? लेकिन सवाल ये है कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि गंगा जल छिड़कता है तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन वहाँ पर महिला का मूत्र छिड़का इस मैटर पर भी आ रहे हैं कि आप जो पवित्र हो गए। इस मैटर पर भी आ रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि एक महिलाएं के द्वारा, जो पंडित हैं उनकी महिलाएं के द्वारा मूत्र से उसे पवित्र किया गया। बताइए, गंगा जल से पवित्र सुनते थे, आम के पत्ता से पानी लेके लोग छिटते हैं और कहते हैं कि आप पवित्र हैं, या गंगा जल से उसको नहाया जाता है या धोया जाता है। हम लोग के जो है देखते थे, दादी उदी लोग गंगा जी जाती थी नहाने के लिए तो एक बोतल में पानी लेके आती थी और घर में छिड़कती थी कि शुद्ध होगा गंगा जल से। मूत्र से शुद्ध तो हम कभी सुनवे नहीं किए हैं। तो एक जो है बहुजन समाज के एक कथावाचक जो हैं उनके साथ बाल चोटी कटवाकर सरेआम वीडियो बनाकर एक महिला की पंडित की जो है इनके घर की महिलाओं के मूत्र से उनको जो है छिड़का गया और बोला गया कि तुम अपवित्र था जो अब जो है पवित्र हो गया है। अब तुम्हें तो हमको तो लगता है भाई कि अब गंगा जल नहीं चाहिए। अब मूत्रे से लोग जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है ज़बरदस्त। तो हम तो इतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम संविधान के मानने वाले हैं, भीम आर्मी के एक सिपाही हैं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं। इतना तो सवाल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज को भटकाने का काम नहीं करें। गृह युद्ध होने में देर नहीं लगेगी। बहुजन समाज के लोग अब समझ रहे हैं। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि यादव समाज के लोग भी इस मैटर पर अब पूजा पाठ करवाने से ब्राह्मण से बहुत दूर हटेंगे। कहा जा रहा है कि पूजा पाठ करने के लिए आया था और जात छुपाया। नहीं, ऐसा चुनाव में तो जात पात की बात, अरे भाई की बात करते हैं। जात पात की बात यहाँ है ही नहीं है। जात पात की हमसे पूछा जाए तो जात पात की यहाँ है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने रानी को पेट को फाड़ दिया था एक कलम से। पहले क्या था कि रानी के जो पेट से पैदा होगा वही वोट देगा, वही दायरे में चलेगा। एक सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि साइकिल से लोग जाते हैं, चप्पल उठा के चलते हैं, वो भी देख रहे हैं। बहुजन समाज के लोग
बहुत संवेदनशीलता रख रहा है। कहीं न गृह युद्ध हो, कहीं न एक दूसरे पर टूट पड़े, तो ब्राह्मण समाज इस बात को आप कान खोल कर सुन लो। आप पासवान, चमार, रजवाड़, दुसाध करके, आप क्षुद्र करके आप यादव समाज मानते हैं। जो लिखा हुआ है कि कोयरी, कुर्मी, कुम्हार, लोहार, यादव, उनको लोग जो है उस तरह से व्यवहार किया, उनको भी साथ किया जाए, वो भी शूद्र हैं, मैं जान रहा हूँ। लेकिन यादव समाज से भी अपील करूँगा, बहुजन समाज से भी अपील करूँगा कि ऐसे समय में आपके साथ भी व्यवहार किया जा रहा है, आप संभले, आप दिल से मानिए। आप पूजा पाठ भी करते हैं तो आप दिल से मानिए, बहिष्कार कीजिए जहाँ आपका इज्जत ही नहीं है। क्या भाई हम कथा नहीं कर सकते हैं क्या? हम रामायण नहीं पढ़ सकते हैं क्या? तो इससे अच्छा है कि जो हमें मानता नहीं है, आप हिंदू 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 कहते हैं चुनाव में, इसके बाद हो गया ये जातियों में बांटने के काम कर रहे हैं आप। क्या समझ रहे हैं? अब ऐसा नहीं चलने वाला। बहुजन समाज जाग गया है। एक कथावाचक के साथ आपने दुर्व्यवहार किया। इन लोग यादव समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग उस गांव में चढ़ने का काम किया, पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया, तो गलत क्या किया भाई? आप इतना बड़ी अपमान कर दिए, और आपको जो है अपमानित मन से लग रहा है कि हमको अपमान किया है, और आरोप लगा रहे हैं कि छेड़खानी किया है। इसमें एक सूरदास भी है। क्या अपमान किया है? क्या ही जानता है? जो आंख से अंधा व्यक्ति है वो क्या कर सकता है? और आपने बोला छेड़खानी कर रहा है। योगी की सरकार भटक गई है। उत्तर प्रदेश, चाहे वो बिहार हो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ वहाँ क्राइम करवाना चाहती है, वहाँ वहाँ दंगा करवाना चाहती है। वो बहुजन समाज के लोग अभी से आप संभल जाओ। यादव यहाँ आरएसएस और भाजपा की चाल है, किस तरह से जो है बहुजन समाज को टारगेट कर रही है। यादव कथा की जो वीडियो वायरल हुई है उसमें कहा जा रहा है कि अरे, वो अपनी भाषा में कह रहा है कि अरे तुम मेरा काम करोगे, तुम्हारा ये सब काम नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, कह रहा है, लेकिन ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तुम्हारा बपौती संपत्ति है पूजा पाठ करवाना क्या? तुम्हारा बपौती संपत्ति मंदिर है क्या? ऐसा तो नहीं है। सब लोग कहता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है बताइए जरा हमको। ऐसा कुछ भी नहीं है पत्रकार महोदय। श्रेष्ठ कर्म से होता है। मैं भी बहुत बार मैं देखा हूं कि जो ब्राह्मण कंधा में थैली लेके चलता, उसको मैं मछली दिया था, उसी झोला में ही रखा था। तो बात समझने का बहुजन समाज प्रयास करे, और कर भी रही है। सोशल मीडिया पर धरले से चल रहा है। लग रहा है इतना बड़ा घटना हो गया, यादव समाज के लोग सुधरेंगे? हाँ, सुधरेंगे, कुछ कुछ सुधरेंगे। इनके साथ भी घटना होगी, वो भी सुधरेंगे। ऐसा नहीं है। आखिर लोग क्यों कहता अहीर? भाई आप अहीर हैं, यादव हैं, ग्वाला हैं, सब कुछ हैं। आपके जाति के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, कहाँ है? शेड्यूल कास्ट के लोग यादव समाज के लोग भी गलत समझते हैं, उनसे भी दुर्व्यवहार करते हैं। आपके साथ हुआ तो क्या हुआ? आप भी तो शूद्र बन गए। अब आप हैं। मनु और स्मृति के जो लिखा गया है, मनुवाद की दुनिया में जो चल रहा है, वो आप भी शूद्र हैं। आप कौन जीवन, आप कहाँ जी रहे हैं? आपको भी अवहेलना किया गया, आपको भी प्रताड़ित किया गया और किया जा रहा है। एक आचार्य है, वो कांग्रेस के विचारधारा के हैं, कांग्रेस में रहे भी थे। वो कहते हैं कि कथा कहना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्राह्मणों का काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्राह्मणों का काम है। कहाँ लिखा हुआ कि ब्राह्मणों का काम है? मैं ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी का बपौती संपत्ति नहीं है। कहीं लिखा हुआ नहीं कि ब्राह्मण ही करवा सकता है। जिसको सी अक्षर के ज्ञान भी नहीं, वो भी पूजा पाठ करवाने लगता है। तुम हिंदू हिंदू कहते हो, बहुजन समाज के घर में आते हो तो खाना नहीं खाते हो, छुआते हो, और सीधा लेते हो, फल लेते हो, दूध पीते हो। क्या चाहते हो तुम? बहुत जल्द जो है ये सब प्रथा उठने वाली है। जो ब्राह्मण समाज दुकान खोल कर रखा, वो दुकान बंद होने वाली है। उस दुकान को बहुत सारे गांव में बंद कर दिया गया है। कहा ये भी जा रहा है कि पैर छुआने का काम किया है। हाँ, पैर छुआने का काम किया। नाक देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, नाक लग रहा है।
एक दो लड़का उनका जो है आचार्य महोदय को देख रहे हैं कि उनके साथ जो है भद्र व्यवहार कुर्ता कोसी करते हुए उनके छाती को टच कर रहा है। बताइए कहाँ ये लोग सोच रहा है, क्या सोच रहा है लोग? ऐसा नहीं होगा, और अगर होगा तो फिर लोग क्या होगा वो पता नहीं। जो यादव लोग रोड पर उतरे उन लोगों पर जो है बंदूक तान दी गई, लेकिन जब एक समय था राज्यसभा सांसद के घर पर राजपूत समाज के लोग जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, आपको नहीं लग रहा कि पक्षपात होगा इस घटना पर? जातिवाद जो है, जातिवाद की सरकार है, योगी की सरकार है। जब इनके आदमी कुछ करता है कहीं कुछ नहीं हो पाता है। एक बहुजन समाज के लोग करते हैं, उन पर FIR होती है। उनके घर में जो है इतनी बड़ी पुलिस आती है, इतनी संख्या में आती है कि महिलाओं बेचैन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। तो योगी सरकार तो चाह ही रही है ना, योगी सरकार डबल जो है बिहार में जैसे चल रही है, डबल इंजन की सरकार बिहार में फैले। आए दिन घटनाएं बिहार में हो रही हैं, यहाँ भी जातिवाद हो रहे हैं, यहाँ छोटी छोटी मैटर पर घटनाएं घट रही हैं। उत्तर प्रदेश की भी यही लीला है। तो सब तो जो है जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है सब जगह जो है लीला लगा रहा है, सब। हाँ, इसी तरह से घटना घट रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में भीम आर्मी नेता धर्मेंद्र रघुवंशी जी थे। हमने इटावा की जो घटना हुई है पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। कहा जा रहा है कि इस घटना में अगर जो सुधार नहीं हुई तो आने वाला समय में घरेलू हिंसा हो सकती है। हमारी बातचीत आप सबको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके साथ RP कुमार, धन्यवाद।